गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गद्य का दूसरा अध्याय अशोक के फूल। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक ललित निबंध है। इस निबंध में लेखक ने बताया है कि कामदेव ने अपने तर्कश में जिन 5 फूलों को स्थान दिया था उनमें से एक फूल है अशोक का। अशोक का ये जो फूल है वो 19वीं सदी के आरंभ से ही भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अपनी अद्भुत महिमा के साथ स्थापित रहा। सुंदरियों के जो चरण तार थे, अर्थात सुंदरियों के कोमल चरणों की थाप से अशोक के फूल में दोहत का संचार होता था, अर्थात अशोक का फूल विकसनशीलता को प्राप्त होता था। अशोक का जो वृक्ष था ये गंधर्वों और यक्षों की देन है। ये सामंत्य सभ्यता की जो परिष्कृत रुचि है उसका प्रतीक माना जाता है। ये लगभग 2000 वर्ष पुराना है और आज भी अपनी उसी मस्ती में है जैसे कि पहले था। ये वृक्ष अपनी उन्मादित मस्ती में, मौज में झूमता हुआ हमें भी मानो मस्ती करने का संदेश दे रहा है। तो लेखक अशोक के संदर्भ में कहते हैं कि आज जब मैं अशोक के खिले हुए फूलों को देखता हूँ, लाल लाल फूलों के मनोहर स्तवकों कहते हैं गुच्छे, कि देखो अशोक के वृक्ष में लाल लाल छोटे छोटे मन को हरने वाले फूलों के जो गुच्छे हैं वो अपनी पूरी मोहकता के साथ पल्लवित हो गए हैं। शायद बहुत सोच समझने के पश्चात ही गंधर्व देवता अर्थात कामदेवता ने लाखों मन को हरने वाले फूलों के सौंदर्य को छोड़कर केवल 5 फूलों को ही अपने कुलीन में, अपने तर्कश में स्थान देने के योग्य समझा था। और ये सौभाग्य की बात है कि उन 5 पुष्पों में से अशोक के फूल को भी कामदेव के तर्कश में स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन इस खिले हुए अशोक के फूल को जब मैं देखता हूँ तो ना जाने क्यों मेरा अर्थात लेखक का जो मन है वो खिन्न हो जाता है। इसलिए नहीं खिन्न हो जाता कि सुंदर वस्तुओं को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता हो कि ये अभागे हैं या ऐसा सोचकर मुझे विशेष आनंद की अनुभूति होती हो, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, भाई वो दूरंदेशी होंगे, उनकी सोच दूर तक जाती होगी। लेकिन लेखक कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं ना तो दूरंदेशी हूँ और ना ही मुझे सुंदर वस्तुओं को निम्न भागे या हतभागी समझने में विशेष आनंद की अनुभूति होती है। जो भी सामने पड़ गया, जो दूरदर्शी व्यक्ति होते हैं, जो भी सामने उनके पड़ जाता है उसके वो आदि से लेकर अंत तक का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं मैं तो एक आम साधारण सा मनुष्य हूँ, मेरी दृष्टि जो है इतनी दूर तक नहीं जाती है। लेकिन ना जाने क्यों फूलों को, इन खिले हुए फूलों को देखकर मेरा हृदय आज खिन्न हो रहा है। क्या वजह है? असली कारण तो मेरे इष्ट देवता ही जानते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत मैं अनुमान के द्वारा कह सकता हूँ। तो उसके संदर्भ में बताते हुए कहते हैं कि भारतीय साहित्य में, और भारतीय साहित्य के साथ साथ, भाई साहित्य जो है वो आपके जीवन का ही दर्पण होता है। तो लेखक कहते हैं भारतीय साहित्य के साथ साथ हमारे जीवन में भी अशोक के फूल का आना और जाना दोनों एक विचित्र और नाटकीय रूप में रहा है। शायद ही कोई कह सकता है कि कालिदास जी से पूर्व भी भारतवर्ष में इस अशोक के फूल के नाम तक को कोई जानता होगा, परंतु कालिदास जी ने अपने काव्य में जितनी सुंदरता, जितनी सुकोमलता के साथ इस अशोक के फूल का आगमन कराया वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। महाकवि कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथों में अशोक की जैसी मोहक छटा और सुंदरता का वर्णन किया है, वैसा वर्णन इससे पहले साहित्य में कहीं पर भी नहीं मिलता है। यदि कहीं उसका उल्लेख मिलता भी है तो केवल नाम मात्र के लिए। भारतीय साहित्य में अशोक का ये जो प्रवेश था वो मोहक और आकर्षक था। जितना मोहक और आकर्षक दृश्य किसी नई नवेली दुल्हन के गृह प्रवेश का होता है, बिल्कुल वैसा ही मोहक और सुकोमल दृश्य
साहित्य में अशोक के फूल के आगमन का है। जिस प्रकार एक नई नवेली दुल्हन का घर में प्रथम आगमन अत्यंत गरिमापूर्ण, पवित्र, निश्चल और नव यौवन की सुकोमलता से संयुक्त होता है, बिल्कुल वैसा ही नई नवेली दुल्हन की ही भांति अशोक के फूल का भी साहित्य में आगमन गरिमापूर्ण, पवित्र, सुकोमल और मन को भरने वाला है। फिर एकाएक जैसे ही मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, वैसे ये जो मन को हरने वाला पुष्प था वो अपने स्थान से च्युत अर्थात हटने लगा। जैसे उसको मुसलमानी सल्तनत सामंती साम्राज्य ने इस अशोक के फूल को साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया। नाम तो लोग बाद में भी इसका लेते रहे, परंतु उसी प्रकार लेते हैं जैसे बुद्ध का लेते हैं, विक्रमादित्य का लेते हैं। अशोक को जो सम्मान कालिदास जी से मिला था वह अपूर्व था, अद्भुत था। कालिदास जी ने अपने साहित्य में वर्णित किया था कि अशोक का जो फूल है वो सुंदरियों के आसिंजनकारी, आसिंजनकारी का देखिए, आसिंजनकारी मतलब आलते, महावर से संयुक्त, आसिंजनकारी महावर से संयुक्त और लेखक कहना चाहते हैं कि जब सुंदरियां अपने पैरों में लाल रंग के महावर को लगाकर अपने कोमल चरणों की थाप से धरती पर आघात करती थीं अर्थात नाचती थीं, तो उनके नृत्य के परिणाम स्वरूप ये अशोक का फूल जो था वो खिल उठता था। सुंदरियों के कोमल गालों पर कर्ण फूल के रूप में ये अशोक का फूल झूलता था। उनके चंचल नीले बालों की शोभा को यह द्विगुणित कर देता था। महादेव के हृदय में अशोक का जो फूल था वो सुख का भाव उत्पन्न करता था, क्योंकि अशोक के फूल को देखकर शायद शिव जी को इस बात का स्मरण हुआ था कि ये वही अशोक है जिसे कामदेव ने अपनी तोड़ी में स्थान दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात राम जब इस पुष्प को देखते थे तो उनके हृदय में सीता का सा रोमांच उत्पन्न होता था। कामदेव जी के एक इशारे पर ये फूल जो है उनके कंधे पर से फूट पड़ता था। अशोक किसी चतुर और कुशल अभिनेता की ही भांति साहित्य रूपी रंगमंच पर आता है, दर्शकों को अपने अभिनय कला से आविर्भूत करता है और जितनी कुशलता, जितनी रोमांच के साथ वो आता है उतनी कुशलता के साथ वो वहाँ से चला भी जाता है। ऐसा नहीं, कामदेव जी के जो 5 फूल हैं, जो 5 बाण हैं, उनको आज भी लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कामदेव के सारे फूलों को भुला दिया गया हो, लेकिन एक अशोक का फूल ही है जिसे कुछ विशेष जो इज्जत थी, जो प्रतिष्ठा थी, वो प्राप्त नहीं हुई। भुला दिया गया तो केवल अशोक को, आम को किसी ने नहीं बुलाया। एक स्थान आम का भी है। नीलोत्पलम, नील कमल को भी कोई नहीं बुला पाया। नव मल्लिका को भी कोई नहीं बुला पाया। उसको इतना स्थान मिला भी नहीं था, तो बुलाना ना बुलाना कोई महत्व नहीं रखता। अगर बुलाया गया तो केवल अशोक के फूल को। क्या ये लेखक कहते हैं, उनके मन में एक भाव उत्पन्न होता है, क्या ये फूल बुलाने की चीज़ थी? क्या कवियों के मन की काव्य भावना सो गई थी? लेखक कहते हैं मेरा हृदय ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अशोक के फूल के साथ एक अपमान की बात ये हुई कि बाद में उसको बड़े अपमान के साथ, तिरस्कार के साथ याद किया गया। अशोक को एक ऐसे तरंगायित निफूले जिसमें फूल नहीं होता, ऐसे पेड़ को अशोक के फूल पेड़ के रूप में जाना गया। ये अशोक के लिए बहुत तिरस्कार की बात है।